और है। जी। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना हम्म। हेर ऑफ ऑपरेशन चलाया हुआ है, उसमें अब ताकत आती जा रही है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अब एक्स्ट्रा ताकत मिल गई है। हालांकि ये तो दशकों से इनकी लड़ाई चल रही है, जी। लेकिन हाल फिलहाल में हम्म। बीएलए की ऑपरेशंस के साथ में टीटीपी की ऑपरेशंस भी शामिल हो गई हैं, यानी कि हम्म। तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बीएलए अलग अलग ऑपरेट करते थे, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। हम्म। लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ भी ऑपरेट करते हैं। हम्म। दूसरी बात, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक साहस और हौसला मिल गया है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे मिला है? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, यानी कि तालिबान और पाकिस्तान में जो अभी संघर्ष हुआ, और उसके बाद कतर में एक समझौता हुआ। जी। उस कतर के समझौते को 17 अक्टूबर को सामने रखा गया, लेकिन अफगानिस्तान के दबाव में समझौते में एक बदलाव कर दिया गया। और वो बदलाव क्या था? यानी कि सीमा, यानी कि डुरंड लाइन का नाम हटा दिया गया, और यही अफगानिस्तान चाहता था। तो ये पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान डुरंड लाइन को मानता है, अफगानिस्तान नहीं मानता। अगर इस हम्म। बॉर्डर को हटा दिया गया, तो अब इस बॉर्डर बॉर्डर के दोनों तरफ, सॉरी, इस बॉर्डर के दोनों तरफ बलूच रहते हैं, और जो बलूच हैं वो वहां पे 1000, 1500, 2000 फुट ऊंची छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, वहां पे ऑपरेट करते हैं। हम्म। और ये जो बलूच जाति है, ये किसी का कहना नहीं मानते, ये अपने लॉज खुद ही बनाते हैं। वो बलूच वहां पे अब फ्रीली घूम सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और बड़ी बात भी छुपी हुई है। जी। दरअसल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने आता जा रहा है। हम्म। अमेरिका का क्लोज माना जाता है कतर को, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। हम्म। लेकिन अमेरिका, हालांकि अमेरिका डोनाल्ड लाइन को मानता है, लेकिन अमेरिका की परवाह किए बगैर यूएई ने, कतर ने अपने समझौते में से जब डुरंड लाइन का रेफरेंस हटाया, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र के अंदर जी। अमेरिका का प्रभाव कम हो गया। और हम्म। कम होने का मतलब ये है कि बलूचों को एक्ट करने की एक स्वतंत्रता मिल गई। अब हम्म। यही कारण है, ये जो चाइना का सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे पाकिस्तान समझता था कि ये तो मेरे लिए एक संजीवनी बूटी है, लेकिन वही गर्दन की फांस बन गई है। क्योंकि ग्वादर में जो एयरपोर्ट बना, वहां कोई आता नहीं है, और जो बलूच है उनको चाइनीज इलाके से गुजरने के लिए परमिट लेना पड़ता है, उन्हें बेइज्जती महसूस होती है। और उधर जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, गिलगिट बाल्टिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जी। टीटीपी, ये दोनों मिलकर चाइनीज के ऊपर अटैक करते हैं। वहां पे चाइनीज काम कर रहे हैं। दो ही जगह है चाइना के पास, या तो गिलगिट बाल्टिस्तान या ग्वादर, उनको जोड़ने वाली लाइन को सीपीईसी कहते हैं। अब सीपीईसी के गलियारे के ऊपर, हाईवे के ऊपर, और जो लिंक रोड है, उन लिंक रोड्स के ऊपर बीएलए ने अपनी चेक पोस्ट लगा दी है। जो उनकी पुलिस पोस्ट थी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। हम्म। हालांकि यह कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये दिखाने के लिए काफी है कि हम पाकिस्तान की आर्मी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और हम्म। हम जिस एरिया में ठीक है। चाहें वहां उसके आने पर रोक लगा सकते हैं। इस वजह से बीएलए का इस समय अपर हैंड है। बिल्कुल। लेकिन देवनाथ सर, जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए आज़ादी की मांग और जो विद्रोह की लहर ये हम बीएलई की देख रहे हैं, ये पुरानी तो है नहीं, बहुत नई तो है नहीं, बहुत पुरानी ये इनकी मांग है। लेकिन अचानक आखिर इनका ये अटैक करना, हमले तेज कर देना, इसके पीछे की वजह आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या कोई बाहरी फंडिंग इन्हें मिल रही है? क्या किसी भी तरीके से इनको सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से अब इनका जो अटैक है, जो इनका हमला है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, पुनीता जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान बार बार यह दावा कर रहा है कि बलूचिस्तान में इन बढ़े हुए हमलों के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है।
जी। जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत क्लियर कर दिया कि भारत का बलूचिस्तान में कोई लेना देना नहीं है। जाहिर बात है, बलूचिस्तान के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है, बीच में सिंध प्रोविंस आ जाता है। जी। इसी तरह से बलूचिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है, मकरान कोस्ट है, उस पे तो पाकिस्तान की नेवी है। इसी तरह से बलूचिस्तान के पश्चिम में तो ईरान है, ईरान का सिस्तान प्रांत, वहां पे भारत का कुछ भी प्रेजेंस नहीं है। तो पाकिस्तान का ये दावा कि भारत बलूच लड़ाकों को मदद कर रहा है, ये सरासर नहीं, लेकिन मामले को भारत को भटकाने की घसीटना कोशिश है। इस हमले में इसे क्या बताता है? क्या पाकिस्तान अपने अंदर जो कमजोरी वहां पर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, क्या इसे छिपाने की कोशिश और पूरा जो वहां पर स्थिति बनी हुई है वो भारत के ऊपर मढ़ना चाहता है? यही वजह है कि भारत को बीच में ला रहा है? किस तरीके से समझ रहे हैं आप इसे? जी हाँ पुनीता जी, आपने एकदम सही फरमाया। पाकिस्तान में कोई भी अगर गड़बड़ी होती है, सरकार की कमजोरी सामने आती है या आर्मी की कमजोरी सामने आती है, तो उनका एक स्टैंडर्ड रटा रटाया बयान होता है, जो कि डीजी आईएसपीआर तुरंत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और सारे टीवी और न्यूज़पेपर चैनल्स को बताती है। जी। डीजी आईएसपीआर के इस बयान में एक स्टैंडर्ड क्लॉज होता है, इस गड़बड़ के लिए या इस कमजोरी के लिए या इस फेलियर के लिए भारत जिम्मेवार है। पाकिस्तान को इस गलतफहमी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो उन्होंने एक हीन भावना पाल रखी है कि भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है, उन्हें इस हीन भावना से उभरना पड़ेगा। बलूचिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को अपना मानना पड़ेगा। दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो है पाकिस्तान के पंजाबी जो सुन्नी मुस्लिम हैं। आप वहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देख लीजिए, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो जितने हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सब पंजाबी सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं। ये हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को, बलूच लोगों को और खैबर पख्तूनख्वा के पठान लोगों को भी दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, हीन भावना से देखते हैं। अब हो ये रहा है कि बलूच ऐसे भी हमेशा कभी भी किसी के कंट्रोल में आए नहीं हैं। अगर हम अंग्रेजों के समय का दौर देखें तो बलूचिस्तान में उनको भी बहुत दिक्कत आई कंट्रोल करने में। होता ही है कि बलूचिस्तान में काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं, कम से कम 5 बड़ी बड़ी ट्राइबल फोर्सेस हैं वहाँ पर। जिगरा हैं उनके, शूरा बोलते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। और बलूचिस्तान में इतने बड़े क्षेत्रफल में 150 से ज़्यादा बड़े बड़े कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं। हर कस्बे, हर शहर में उनका जो लोकल ट्राइबल फोर्स होते हैं, लोकल स्ट्रॉन्ग मैन, सदियों से उन्हीं की चली है। वो कभी भी बाहरी इंटरफेरेंस, बोला तो सेंट्रल इंटरफेरेंस जो कि इस्लामाबाद से आती है, जी, उसको मानते नहीं है। तो बलूचिस्तान के लोगों का जो साइकोलॉजी है उसको समझकर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को वहां फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। अब बलूचिस्तान में एक चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, वो है हथियार। सदियों से उन्होंने हथियार रखने की एक प्रथा है, हर घर में वहां हथियार होते हैं। आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको अभी भी 100 साल पुरानी फ्लिंट राइफल्स मिल जाएंगी और लेटेस्ट AK-47 के मॉडल्स मिल जाएंगे। क्योंकि स्मगलिंग भी बहुत होती है। देखिए, ईरान का जो सिस्तान बॉर्डर है वो काफी पोरस है, उसमें कोई फेंसिंग है नहीं, तो बलूच लोग जो वहां से भी हथियार ले आते हैं। बिल्कुल। और कर्नल टीपी त्यागी सर, अब जो हमले बार बार हो रहे हैं BLA की तरफ से, इससे क्या समझ रहे हैं आप? क्या कमियां खास करके पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा नीति को लेकर अब सबके सामने आ चुकी है? इसको जरा समझाइए, क्योंकि देखिए अब तक कोई कदम तो उठाया नहीं गया है पाकिस्तान सैनिकों की तरफ से BLA जो हमला कर रहा है। देखिए, इसमें पाकिस्तान की कमी रही है। पाकिस्तान ने बलूच लोगों के ऊपर वो अत्याचार किए हैं जो नॉर्मली अपने लोगों के ऊपर नहीं किए जाते। उन्होंने बलूचों के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट से बम बरसाए, हेलीकॉप्टर से बलूचों को बांध के लो एल्टीट्यूड पे नीचे डाला गया, और वो आज भी जिंदा है। उनमें से कुछ लोग जो गवाही देने को तैयार हैं। बलूच के जो मीडियार हैं, हमारी उनसे बात होती रहती है, उन्होंने हमें ये जानकारी दी है। जो गैस है, नेचुरल गैस, वो बलूचिस्तान से निकलती है, लेकिन दुख की बात यह है कि लाहौर या कराची में जाती है, और बलूचिस्तान के लोग अभी भी
चूल्हे में खाना बनाते हैं। जो वहां पे एटॉमिक एक्सप्लोजन किया गया था, उसके बाद में यूरेनियम के अवशेषों को दबाया नहीं गया, यानी कि वहां के लोग यूरेनियम के रेडिएशन से आज तक पीड़ित हैं। हजारों हजारों बलूचों को गायब कर दिया गया। इस किस्म के अत्याचार किए हैं। तो इस बिल्कुल, किस्म और के देखिए जो अत्याचार की जब सीमाएं पार हो जाती है, और यही वजह है कि अब बीएलए जो है अपनी मांग को लेकर, जी आजादी जी की मांग को लेकर अब जी सड़कों पर उतरे हुए जी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया